फिल्म की शुरुआत एक सैन्य अभ्यास के दौरान होती है, जहां कुछ जवान अभी भी अपने देश के लिए सेवा कर रहे हैं और कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि कुछ सेना के कुछ जवान बहुत मस्ती कर रहे हैं। कहीं खाना खा रहे हैं, कहीं फेंकते हैं, कहीं वेटर को चिढ़ाते हैं, कहीं कागज के जहाज बना बना के खाने में फेंक रहे हैं। इसी बीच एक जवान ने आवारा कुत्ते को पकड़ लिया, जो कि बचा बचाया खाना खा रहा था। उसे परेशान करने लगा, उसे चोट पहुंचाने लगा। यह सब करते एक बूढ़ा ऑफिसर उसे देख लेता है और उसे टेबल पर बाजू पकड़ के गिरा देता है और वहां से जाने को कहता है। यह देखकर वेटर उसे धन्यवाद देता है कि उसने अच्छा किया और कुत्ते को बचा लिया। बातों ही बातों में वेटर से बूढ़ा ऑफिसर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि दुनिया में इंसान इंसान को मार रहा है, कहीं जानवर को मार रहा है, और जानवर को मारने में तो उसे बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है। ये सब कहते हुए वह अपने पिता के बारे में बात करने लगता है, जिसका नाम वोल्कोव था। और हम देखते हैं कि फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। 1993 विश्व युद्ध के कुछ समय पहले वोल्कोव अभी ग्रेजुएट ही हुआ था वायुसेना अकेडमी से, जिसमें कि वह बहुत अच्छा था। यह देखते ही तुरंत उसका प्रमोशन भी हो जाता है एक कमांडर के रूप में। परिवर्तन तब आता है जब एक रात जनरल की मुलाकात वोल्कोव से होती है। पता चलता है कि वोल्कोव का अफेयर चल रहा है तातियाना नाम की खूबसूरत लड़की से, जो कि जनरल की बेटी होती है। जनरल इस रिश्ते को मना कर देता है और वोल्कोव से दूर रहने की हिदायत देता है, लेकिन वोल्कोव नहीं मानता है। अब हम वर्तमान समय में आते हैं, जहां बूढ़ा ऑफिसर बताता है अगली सुबह उसके पिता को बदतमीजी के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है और पनिशमेंट के रूप में साइबेरिया की जेल में 2 साल के लिए भेज दिया जाता है और उसका डिमोशन भी हो जाता है, जहां उसे कमांडर से फॉरेस्ट स्ट्रेंजर बना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसने ड्यूटी के दौरान 2 भेड़ियों से एक कुत्ते के बच्चे को बचाया और उसने उसका नाम रखा प्रिंस, और दोनों बहुत खास दोस्त बन चुके थे। फिर से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है और प्रिंस बड़ा हो जाता है। एक बार ड्यूटी के दौरान वोल्कोव की भिड़ंत एक जर्मन जासूस से हुई। वह वोल्कोव को चाकू से मारने वाला था, लेकिन सही समय पर प्रिंस ने जासूस पर हमला कर दिया और धरती पे गिरा दिया और इस तरह वोल्कोव की जान बचा ली। इस बहादुरी को देखने के बाद वोल्कोव सेना में फिर से शामिल कर लिया जाता है, एक ट्रेनर के रूप में, एक डॉग ट्रेनर के रूप में। अब दोनों एक साथ ड्यूटी करते हैं, खाना खाते हैं और आराम करते हैं। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं जर्मनी के सिपाहियों ने कैंप पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें कई जवान मारे गए, कई घायल हुए। इसी बीच वोल्कोव भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है गोली लगने के कारण और मरने की हालत में पहुंच जाता है। वह पथराई सी आंखों से प्रिंस को देखता है। वह भागते हुए कहीं जा रहा था और देखा तो वह एक मेडिकल गाड़ी के सामने बैठ गया। उस गाड़ी में एक नर्स थी जिसका नाम नीना था, और आपको बता दूं दोस्तों, वोल्कोव की मंगेतर है। वह प्रिंस को तुरंत पहचान लेती है और तुरंत उस जगह पे पहुंच जाती है जहां वोल्कोव घायल पड़ा हुआ था, जहां उसे बचा लिया जाता है। अब उसका इलाज स्टेट मेडिकल हॉस्पिटल में होता है। प्रिंस भी काफ़ी फेमस हो जाता है वहाँ सभी जवानों के बीच। इसी बीच अस्पताल में वोल्कोव की मुलाकात तातियाना से होती है, लेकिन वह कहती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वह बहुत खुश है। वोल्कोव ऊपर से तो कहता है कि तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी था। कुछ समय बाद उसकी हालत ठीक हो जाती है, लेकिन अभी भी वह बैसाखी की मदद से ही चल फिर सकता है। जनरल ने उसकी ड्यूटी सेना की टुकड़ी में सबसे आगे लगा दी थी प्रिंस के साथ, जहां उसे पता चलता है कि जर्मनी के पास बहुत आधुनिक टैंक हैं
जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हैं। इसके चलते वोल्कोव डॉग ट्रेनिंग सेंटर पहुंचता है, जहां उसके प्रिंस को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। एक दिन वोल्कोव देखता है कि टटियाना को चोट आई हुई है चेहरे पर। पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसे मारता है। जब वोल्कोव टाटियाना को सांत्वना दे रहा होता है, तभी नीना ये सब होते हुए देख लेती है। वोल्कोव बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नीना नहीं मानती। बाद में पता चलता है नीना हॉस्पिटल से अपना ट्रांसफ़र ले चुकी है और लड़ाई के मैदान में पहुंच चुकी है। वोल्वो को ये भी पता चलता है कि नीना प्रेग्नेंट है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री बेस में सिपाही डॉग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जहां प्रिंस भी सीख रहा था। जनरल का सख्त आदेश था कि कुत्तों को इस प्रकार ट्रेंड करो कि उनके शरीर पर बम बांधा जा सके और कुत्ता जब टैंक के नीचे आए तो बम फट जाए। वोल्कोव जान रहा था यह एक आत्महत्या है उसके कुत्ते के लिए, उसके प्रिंस के लिए, लेकिन जनरल का सख्त आदेश था, अगर कोई सिपाही इस आदेश को नहीं मानेगा तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान जनरल जब वोल्कोव से कहता है कि वह प्रिंस को चलते हुए टैंक के नीचे जाने को कहे, तो वोल्कोव कहता है कि प्रिंस अभी टैंक की आवाज़ सुन के डर जाता है और वह उसके पास नहीं जा सकता अभी। तभी जनरल कुत्ते के 2 बच्चों को लेके आता है और टैंक के नीचे रख देता है। यह देखते ही प्रिंस तुरंत उन दोनों बच्चों को बचा लेता है। जनरल कहता है कि हमें ये जंग किसी भी हालत में जीतनी है, फिर चाहे उसके लिए किसी की जान लेनी पड़े, चाहे खुद की जान देनी ही क्यों ना पड़े। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेना के ऑफिसर्स मीटिंग कर रहे हैं और सहमति देते हैं कि जर्मनी के टैंकों को सिर्फ बम धमाके से ही उड़ाया जा सकता है। वे कुत्ते के शरीर पर बम बांध के टैंक के नीचे छोड़ देंगे और बम धमाके के साथ टैंक निस्तेनाबूद हो जाएगा। यह सब सुन के कॉनकेव बहुत निराश होता है। वह अपने जान से प्यारे प्रिंस को आत्महत्या करना सिखा रहा है। वह अपना गुस्सा बेजान चीज़ों को तोड़ने में दिखाता है, क्योंकि उसे पता था उसके प्रिंस को भी इसी तरह सिखाया जाएगा और मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसी बीच टाटियाना वहाँ आ जाती है और उसे सांत्वना देती है। उससे कहती है कि प्रिंस अब पूरे देश का हीरो है और देश का सिपाही है, जो कि अपने दुश्मनों को ख़त्म करने की ट्रेनिंग ले रहा है और उसे इसका सपोर्ट करना चाहिए। वोल्कोव समझ जाता है और पूरी कोशिश करता है कि प्रिंस सीख जाए। बस वो दिन आ जाता है जब जर्मनी के 4 टैंक सेना सहित ट्रेनिंग बेस पर धावा बोल देते हैं। उन्हें रोकना बहुत ज़रूरी था। प्लान के हिसाब से सभी कुत्तों को बॉम्ब बांध दिए जाते हैं और यह एक मिशन था और यह तभी सक्सेस हो सकता था जब सब कुछ प्लान के अनुसार काम करे। एक परेशानी दोस्तों और थी कि सभी कुत्ते सोवियत टैंक और जर्मन टैंक में फ़र्क करना नहीं जानते थे। तो होता ये था कि कुत्ता कभी कभी सोवियत टैंक के नीचे ही आ जाता था और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता था। इससे सोवियत सेना का खुद का ही नुकसान हो जाता था। जनरल ने अपने एक सिपाही को कहा और आदेश दिया कि वह दिखाए कि उसने क्या सिखाया है और हमला करे। सिपाही ना चाहते हुए भी बेचारा अपने कुत्ते को आदेश देता है इसकी सेवा करे। कुत्ता गोली की रफ्तार से टैंक के नीचे घुस जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। इससे एक टैंकर तो खत्म हो गया, दूसरा भी इसी तरह से। लेकिन सिपाही तीसरे कुत्ते को आदेश नहीं दे पाता और बॉम्ब लेके खुद ही टैंक के नीचे जाने की कोशिश करता है। जनरल यह देखता है और दौड़ते हुए उसके पीछे जाता है। इतने में सिपाही को गोलियां लग चुकी होती हैं और वह वहीं खत्म हो जाता है। जनरल को भी गोली लगती है और कोई चारा बचा ना देख जनरल स्वयं को और टैंक को दोनों समेत ब्लास्ट कर लेता है। अभी भी एक टैंक और बचा था जिसे खत्म करना बहुत जरूरी था। जर्मन सिपाही और टैंक दोनों मेडिकल बेस की ओर जा रहे थे।
सोवियत सेना के घायल जवानों को नीना ने बचाया तो था, लेकिन वो खुद भी गोली लगने की वजह से घायल हो चुकी थी। वोल्कोव को भी गोली लगी थी। इसी बीच प्रिंस ने कमान संभाली और गोली की रफ्तार से टैंक के नीचे आ गया और ब्लास्ट अपने आप को कर लिया। इस तरह चौथा टैंक भी खत्म हो गया। नीना और वोल्कोव घायल पड़े ये सब देख रहे थे और सोच रहे थे उसके प्रिंस ने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। फिल्म फिर से उसी बूढ़े ऑफिसर के पास वापस आ जाती है, जहां वह बता रहा होता है कि उसकी मां नीना और पिता वोल्कोव बाद में भी देश की सेवा करते रहे। जहां पिता वोल्कोव को वायुसेना में पायलट के रूप में तरक्की दी गई, जहां उन्होंने दुश्मनों के कई जहाज़ों को मार गिराया। वह बताता है कि उसके माता पिता के ना रहने पर टाटियाना ने ही उसके बेटे की तरह पालन पोषण किया। वो सिर्फ वही थी जिसने उसे सब बताया, प्रिंस के बारे में, उसके माता पिता के बारे में। और यहीं पर यह कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ अच्छी ही लगी होगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।